अब तो मुस्लिम कह रहे हैं भाई हिंदू राष्ट्र की मांग करने के मूड में, कह रहे बनाओ हिंदू राष्ट्र। तो मुझे लगता है जो जितने भी ढोंगी पाखंडी थे, जो खामा खा के मुद्दे बना के देश में धार्मिक उन्माद फैला के जो दुकान चला रहे थे, इनकी दुकान बंद करने का ठेका मुसलमानों ने ले लिया। और मुसलमान समझ गए पूरे देश में किसी भी मुसलमान की गौ मांस की कोई कंपनी नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई भी इंडस्ट्री नहीं खोल रखी। मुसलमान भाइयों को तो निशाने पे ले रखा। मुस्लिम समाज के लोगों ने गाय को राष्ट्र पशु की जगह सीधा कह दिया कि भाई राष्ट्र माता बनाओ, गाय माता बनाओ। हाँ, और भाजपा सरकार है केंद्र में और प्रदेशों में ही भाजपा की सरकार है ज्यादा में, तो इसमें अभी ना आपत्ति क्या है। तो अब कोई भी संगठन और इनकी केंद्र सरकार, भाजपा की सरकार, योगी सरकार, कोई नहीं सवाल दे रहा, जवाब नहीं दे रहा। अब आज नहीं निकल रही, अटक गई है, क्योंकि सबसे ज्यादा तो भाई योगी सरकार में ही बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये तो भाई अब मुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य है, आज मुसलमान ही खुद इनके 100 साल के जो आंदोलन था गाय माता वाला, जो आरएसएस का था, वो 100 साल के जो आंदोलन को ये कर नहीं पाए, उसको कहीं ना कहीं मुसलमानों ने बिल्कुल आगे ला खड़ा कर दिया और इनका ये मुद्दा खत्म हो गया। वो कह रहे हैं भाई हम बिल्कुल गाय के साथ हैं, इसको गाय माता बनाओ, राष्ट्रीय पशु नहीं गाय माता बनाओ इसे राष्ट्र की। तो बोलती है बंद। सारे विश्व हिंदू परिषद को आना चाहिए मुसलमानों के साथ, आरएसएस को साथ में आना चाहिए, बजरंग दल को साथ में आना चाहिए, हिंदू रक्षा दल को आना चाहिए, गौ रक्षा दल को आना चाहिए, जितने भी हिंदू संगठन है, हिंदू महासभा, इन सबको स्वागत करना चाहिए मुसलमान भाइयों का। कहीं ना कहीं भाई अरशद मदनी का स्वागत करना चाहिए, मतलब फूल मालाएं हाल ले जाके बम पटाखे फोड़ के उनका स्वागत करके आना चाहिए कि भाई जो काम तुम नहीं कर पाए 100 वर्षों में, भाजपाई, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के लोग, वो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के लोगों ने गाय को राष्ट्र पशु की जगह सीधा कह दिया कि भाई राष्ट्र माता बनाओ, गाय माता बनाओ। हाँ, और भाजपा सरकार है केंद्र में और प्रदेशों में ही भाजपा की सरकार है ज्यादा में, तो इसमें अभी ना आपत्ति क्या है। तो अब कोई भी संगठन और इनकी केंद्र सरकार, भाजपा की सरकार, योगी सरकार, कोई नहीं सवाल दे रहा, जवाब नहीं दे रहा। अब आज नहीं निकल रही, अटक गई है, क्योंकि सबसे ज्यादा तो भाई योगी सरकार में ही बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये तो भाई अब मुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य है, तो निश्चित रूप से ये दिख गया कि भाजपाइयों का जो भगवा के बेस में बीजेपी चुप क्यों हो गई मुसलमानों की इस मांग? भाई चुप इसलिए हो कि सारे तो धंधे कर रहे हैं ना, ये सारे गाय के नाम पे सब तो इनके ही हैं, तो सारे लोग इनके इन्हीं की कंपनियां चल रही है। और जो शुभेंदु अधिकारी चिल्ला रहा था ईद के मौके पे गौकसी नहीं होने देंगे, तो मुसलमानों ने जब निर्णय ले लिया वहां से पश्चिम बंगाल से, तो उसके बाद हिंदू परेशान हो गए। हिंदुओं ने कहा भाई हम तो मर गए, कर्ज के दब गए, हमने क्या पशु पाले थे कि ईद के मौके पे सब बिक जाएंगे, वो हाहाकार मच रहे हैं। और उन्होंने भी गाय छोड़ दी, पशु छोड़ दिए, वही बेचारे भूखे प्यासे मर रहे हैं। अभी बहुत सारी तस्वीरें वायरल हुई थी, कितनी सारी गाय राजस्थान में मर गई, उत्तर प्रदेश में और बंगाल में मर गई, मगर कहाँ गए गोरक्षक? एक भी नहीं आया गोरक्षक उन्हें बचाने। और निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल के उसने देखा कि धंधा कैसे जारी किया जाए, शुभेंदु अधिकारी की ने तो कहा कि 14 साल की गाय जो हो जाए उसको काट सकते हो। मतलब इन वालों का ये देखो, अंधभक्तों का इनकी सोच देखो कि भाई इनकी गाय माता 14 साल की हो जाएगी। ये जो सड़कों पर घूम रही है, इनको कौन अपने घर में रखे? भाई यही रखेंगे सारे के सारे जो भक्त हैं, गौ भक्त, ये पाले, इनके सबकी जिम्मेदारी दी जाए। जितने भी आरएसएस के ये मुस्टंडे घूम रहे बिना शादी करे, इनको 2-2 गाय दी जाए। ये तो विदेशी कुत्ते पालते हैं ना, विदेशी कुत्ते क्यों पालेंगे? क्यों भाई विदेशी कुत्ते क्यों पालेंगे? ये तो गाय पालनी चाहिए, गाय माता है इनकी, गाय माता की सेवा करें। और यही नई नई चीजें निकालते हैं, कभी कहते हैं ये मिठुन है, कभी कहेंगे ये कुछ है, कभी कहेंगे जितेंद्र है, गोविंदा है, मिठुन है, राजेश खन्ना है, अमिताभ बच्चन है, कौन कौन से नाम निकाल रहे हैं। तो ये सब नौटंकी है। तो क्या मुसलमानों ने बीजेपी को फंसा दिया? बिल्कुल, बीजेपी तो फंस गई है। और मुसलमान निश्चित रूप से कहीं ना कहीं रोड पे, ये भी हो सकता है कि कल मुसलमान भगवा के भेष में आ जाए, भगवा टोपियां लगा के आ जाए और कहने लगे भाई हिंदू राष्ट्र घोषित करो, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करो, तो इनकी तो बिल्कुल बोलती बंद हो जाएगी। तो ये राजनीति किस पे करेंगे फिर? ये राजनीति किसी पे नहीं, इनके पास है क्या है भाई? ये गाय गंगा इस पे ही दंगा करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं। इन्होंने देश को क्या दिया? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, ये सब खत्म है। महिलाओं की इज्जतें लुट रही हैं। उत्तर प्रदेश में ना आकार मची पड़ी है। अभी देख लो, ये बताएं योगी जो कहते हैं महिला बंधन, नारी सशक्तिकरण, महिलाओं की इज्जत और सम्मान, तो ये कौन करा रहा है उत्तर प्रदेश में अपमान? और कौन है बेईमान जो बहन बेटियों की इज्जतें लूट रहे हैं? तो जैसा आपने कहा आरएसएस को, बजरंग दल को, गौ रक्षा दल को मुसलमानों के साथ खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल साथ होना चाहिए भाई। अब तो मुस्लिम कह रहे हैं भाई हिंदू राष्ट्र की मांग करने के मूड में, कह रहे बनाओ हिंदू राष्ट्र।
तो मुझे लगता है जो जितने भी ये ढोंगी पाखंडी थे, जो खामा खा के मुद्दे बना के देश में धार्मिक उन्माद फैला के जो दुकान चला रहे थे, इनकी दुकान बंद करने का ठेका मुसलमानों ने ले लिया और मुसलमान समझ गए हैं। और दुकान बंद हो जाएगी नहीं? बिल्कुल यार, आपको लगता है राष्ट्रमाता घोषित करेगी भी? बिल्कुल राष्ट्रमाता करनी चाहिए, पर मुझे तो नहीं लगता इनको, क्योंकि दुकान तो यही चला रहे हैं। पूरे देश में किसी भी मुसलमान की गौ मांस की कोई कंपनी नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई भी इंडस्ट्री नहीं खोल रखी। मुसलमान भाइयों को तो निशाने पे ले रखा है। हाँ, तो क्या ऐसे समय में ये गौ माता मुद्दा होना चाहिए? बच्चों के पेपर लीक हो रहे हैं शिक्षा के लिए, देखिए भाई वो तो गौ माता भी होनी चाहिए, पेपर लीक हो रहे ये भी गलत है। बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं बच्चे, इस पेपर लीक कौन करा रहा है? महंगाई कितनी है? अरे भाई महंगाई तो भाई क्या क्या नहीं इन्होंने बर्बाद करा, पेट्रोल डीजल बढ़ा दिए, क्या हालत है। और वो कह रही है क्या नाम है जो चित्रा त्रिपाठी, कह रही है ऊपर ऊपर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भाई तेरे ऊपर नहीं पड़ता होगा ऊपर ऊपर से फर्क, मेरे हाथों अंदर तक फर्क बढ़ गया है, जेबों के अंदर देख जाके। भाई जब महंगाई पेट्रोल डीजल की बढ़ेगी तो यातायात के माध्यम से जो सामान आएगा, चाहे तेल है, राशन है, सब्जियां हैं या अन्य चीज है, सीमेंट है, रोड़ी है, बदरपुर है, कुछ भी आ रहा है पेट्रोल के माध्यम से या डीजल के माध्यम से, जो यातायात के जो वाहन है उनके माध्यम से, सब पे महंगाई बढ़ेगी। फोन पे जिस भी चीज पे, हर चीज पे महंगाई बढ़ेगी। और ये मूर्ख कह रही है कि भाई सिर्फ पेट्रोल पे महंगाई बढ़ी है। तो इन्हें पत्रकार किसने बना दिया? ये सिर्फ फैशन शो वाली है, ये दिखाती है अदाएं। जो मोदी जी ने कहा था ना कि इसलिए भारत की प्रेस 157 में नंबर 157 का बहुत थूक रहा पूरा देश। भाई नॉर्वे की वो जो पत्रकार थी उसने तो इनकी मट्टी खराब कर दी, क्योंकि नॉर्वे की जो प्रेस है वो नंबर 1 है। जनता एक्शन लेगी और आंदोलन की जरूरत है भाई। अब विपक्ष भी बेकार है, सत्ता पक्ष भी बेकार है, सबको कुर्बानी जनता से चाहिए, सबको जनता से कुर्बानी, और जानवरों की भी सबको कुर्बानी दे रही है। भाई जनता दे के सारी चीज तो महंगाई हो रही है, बिल्कुल जीएसटी पता नहीं क्या क्या कौन कौन से टैक्स लगाए, और पेट्रोल डीजल पे सब पे लगा दिए, एलपीजी पे बढ़ गए रेट, सब पे रेट बढ़ गए, तो जनता तो मर रही है। और तो और सब्सिडी सब छीन ली है जनता की। हाँ बिल्कुल, अब बिजली की तो कटौती के बाद उत्तर प्रदेश में तो ये जून से और ज्यादा महंगे बिल होने वाले हैं। तो ये हालत है। स्मार्ट मीटर का विरोध करा, ये सबके मीटर किसके हैं? अडानी अंबानी के, सब कुछ तो अडानी अंबानी को बेच दिया। और ये कौन है? मोदी जी के मित्र। जबकि देश के जो काम करने वाले मेहनत कश लोग हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही है। जगह जगह एग्जाम देते हैं मगर वो पेपर लीक हो जाता है, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। अभी देखा कितने बच्चे आत्महत्या कर ली। और कहीं ना कहीं ऐसी ऐसी कंपनियों को, प्राइवेट कंपनियों को एग्जाम कराने का ठेका दिया इन्होंने, जबकि इससे बड़ी आदत सही थी। ये दूसरी कंपनियों को, जो फेल हैं, जो चोर हैं, जो डाके डालती हैं, उन कंपनियों को परीक्षाएं कराने का ठेका दिया, वो भी कर दी बेकार। किसकी कॉपी और किसके हाथ में पहुंच गई, तो बच्चे उसको भी लेके रो रहे हैं कि भाई ये तो मेरी कॉपी नहीं थी। मीडिया मानने के लिए तैयार नहीं है कि देश में कुछ गलत हो रहा है। मीडिया तो भाई चाटुकार है, सब जान रहे हैं। मीडिया कहीं ना कहीं मोदी जी का पता नहीं क्या है, मोदी जी की चाटुकारिता कर रहा। अगर मोदी जी कहीं कल कह दे ना कि भाई अंधभक्तों से कह दें कि निश्चित रूप से भैया अब गाना बजाना होगा, तो ये सब वो इसी टाइप के हैं। अंधभक्तों के पर आप चश्मा हटा, उनके आंखों से भी नहीं हटा। अभी इनके अंधभक्तों का कुछ नहीं हो सकता, ये तो गोबर भक्त है, ये तो गोबर खाएंगे पिएंगे, इन पर कोई असर नहीं है। तो कहते पेट्रोल कितना भी हो जाए, घर में नहीं साइकिल पैदल घूमते हैं। जितने भी अंधभक्त हैं इनको यही नहीं पता, ना पेट्रोल से, ना संविधान से, ना विज्ञान से, ना ज्ञान से, इन्हें कोई मतलब नहीं है। इन्हें तो अंधविश्वास पाखंडवाद से मतलब है। विज्ञान से आगे बढ़ेगा, गोबर से आगे? भाई गोबर से ही बढ़ेगा, गोबर से तो सारे काम हो रहे हैं। गोबर से गैस, नाली वाली गैस, क्योंकि ये जो है महाविश्व गुरु, महामानव है, तुम्हारा जो कहीं ना कहीं आसमान से प्रकट हुआ है, जो कहता ना मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मैं तो पैदा ही नहीं हुआ, ये हालत है। मगर देश की हालत क्या है इसकी ओर भी देखे। और महंगाई चरम सीमा पर, दूसरे देशों में कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए हैं। इकोनॉमी देखो तो भाई बांग्लादेश की इकोनॉमी बढ़ गई है, उसकी इकोनॉमी आगे जा रही है और हमारी इकोनॉमी गिरती जा रही है। तो हालत यह है कि बांग्लादेश से भी हम नीचे जा रहे हैं, डाउन है। तो बांग्लादेश तरक्की कर रहा है और भारत कहाँ फंस गया। और ये बांग्लादेश रोहिंग्या के चक्कर में, बांग्लादेश तो तरक्की कर रहा है और भारत कहाँ है? भारत तो कह रहा है कि यह देश में नमाज सड़कों पे पढ़ी जाती है। हाँ तो नमाज पढ़ी जा रही है, पढ़ाई है ना, वह पढ़ने कहाँ दे रहे थे? अभी देखा नहीं है क्या करा रहे थे? अभी तो देखो वो समिति बना दी है दिल्ली की मुख्यमंत्री ने, कांवड़ सेवा समिति अभी अभी बनाई है। कह रही कांवड़ियों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उनके लिए व्यवस्था। अब कांवड़ से मतलब नहीं है, अगर सेवा समिति बनानी है तो रोजगार की बना, शिक्षा की बना, स्वास्थ्य की बना, बहन बेटियों की रक्षा की बना। अभी जो बस में जो हुआ था कांड, या बस कांवड़ सेवा धर्म और पाखंड में लगा रखा देश को। धर्म, मजहब, जात पात, इसी के नाम पे आतंक मचवाने वाले लोग हैं। अब देश समझने लग गया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कम,
व्यभिचारी जनता पार्टी, बेशर्म जनता पार्टी, बेईमान जनता पार्टी, बेरहम जनता पार्टी, ये है जनता पार्टी। तो इसका करो विरोध और निश्चित रूप से कॉकरोच जनता झांसे पार्टी में नहीं आएगी। हाँ बिल्कुल झांसे में नहीं, क्योंकि झांसाराम को तो बार बार जमानत दे रहे हैं ना, आसाराम झांसाराम, और अभी वो आ गया राम रहीम। भाई उसको कितनी बात दे दी है, तो भाई इससे बढ़िया तो ऐसा है जेल की चाबी उसी राम रहीम को दे दे और आसाराम को, जब मर्जी खोले बाहर, जब मर्जी जाए अंदर, जब दिल करे।